अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको अपने चैनल डेली लाइफ शो में वेलकम करती हूँ। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी वो है चावलों की ताहरी या मसाले वाले चावल। इनका जायका बहुत मज़ेदार है, बहुत झटपट बन जाते हैं, जल्दी से बन जाते हैं और इनका जायका कमोबेश बिरयानी जैसा होता है। आप इनको दही या रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके लिए जो अशिया दरकार हैं उनमें जो अशिया हैं उनमें सबसे पहले ये चावल हैं आधा किलो चावल आप ले लें और इनको 20 मिनट पहले पानी में ड्रिंकिंग वाटर में भिगोकर रख दें। और ये आपको प्याज चाहिए, 2 छोटे प्याज बारीक काट लें, 1 पाव टमाटर इनको मोटा मोटा काट लिया। और उसके बाद ये हैं आलू आपको आधा किलो चावलों में 1 पाव आलू चाहिए। इनके ये देखें, ये मैंने इस तरह मोटे टुकड़े कर लिए। और आपको चाहिए सफ़ेद ज़ीरा 2 चम्मच, ये है साबुत गरम मसाला, थोड़ी सी इसमें शामिल हैं काली मिर्चें, लौंग, थोड़े कुछ चंद टुकड़े दालचीनी के और बड़ी इलायची, लाल मिर्च का पाउडर ये आपको चाहिए 1 चमची। हल्दी ताहरी में या मसाले के चावलों में हल्दी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ये 2 चमची के बराबर हल्दी है। और ये है नमक आपको चाहिए 1.5 चमची। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी कि ये जो प्याज हैं इनको मैं गोल्डन करूँगी। हम इसे देगची में डालेंगे, इन प्याज़ों को इनको गोल्डन करना है। चावलों में याद रखें हमेशा घी या कुकिंग ऑयल जो भी आपने इस्तेमाल करना है वो ज़्यादा डलता है। तो आधा किलो चावलों के अंदर आप 5 बड़े चम्मच लेंगे कुकिंग ऑयल के और उसमें ये 2 दरमियाने प्याज बारीक कटे हुए ये डाल देंगे और इनको गोल्डन होने के लिए चूल्हे पर रख देंगे और दरमियानी आंच पर हम इन प्याज़ों को गोल्डन करेंगे। याद रखें तेज़ आंच पर कभी भी प्याज को मत पकाएं। जो अज्जा आपको दरकार हैं ताहरी बनाने के लिए उसमें ज़ीरा 2 चमची के बराबर शामिल है और ये लहसुन अदरक का पेस्ट ये भी शामिल है। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट कम से कम आपको 3 बड़े चम्मच दरकार हैं। लहसुन और अदरक को इकट्ठा कूट लें और ये 3 चम्मच के बराबर लहसुन अदरक ये भी ज़रूर इसमें शामिल करें। ये देखिए प्याज जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट पहले शामिल करूँगी। इसको थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी। इससे ये है कि इसकी खुशबू, लहसुन अदरक की खुशबू बहुत अच्छी चावलों में शामिल हो जाएगी। ये इसको मैंने फ्राई कर लिया, इसके बस 1 से 2 मिनट और उसके बाद इसमें मैं पानी शामिल करूँगी। पानी आपने तकरीबन 1 गिलास के लगभग शामिल करना है। ये पानी शामिल किया और फिर इसमें दीगर मसाला जात एक एक करके हम शामिल करेंगे। अब इसमें पानी शामिल कर लेने के बाद इसमें मसाले एक एक करके शामिल करेंगे, जो कि सबसे पहले इसमें डालेंगे नमक और फिर इसमें डालेंगे हम ये लाल मिर्च, पिसा लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा और ये है साबुत गरम मसाला मैंने आपको बताया था वो डालेंगे। और फिर इसमें टमाटर डाल के हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाए और मसाला अच्छी तरह भुन जाए। जब मसाला भुन जाएगा फिर इसमें आलू डाल के और उसे गलने के लिए आलू और थोड़ा सा पानी डाल के आलू गलने के लिए ढक के रखेंगे और आखिर में चावल इसमें शामिल करेंगे। ये देखिए मसाला भुन चुका है और टमाटर भी तकरीबन गल चुके हैं, कुछ टमाटर गलने से भी रह गए। वो ये है कि जब हम आलू डालेंगे तो और आलू गलेंगे साथ इनके बकिया टमाटर भी गल जाएंगे। अब मैं इसमें ये देखें साइडों पे से आप देखें घी निकल आया है। अगर गौर से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा साइडों से घी निकला हुआ। और अब मैं इसमें ये आलू जो मैंने आपको दिखाए थे मोटे कटे हुए ये शामिल कर दूँगी। आलूओं को शामिल करते ही फ़ौरन आपने पानी नहीं डालना, आपने थोड़ी देर 3 से 4 मिनट इनको इस मसाले में भूनना है ताकि मसाले का जायका इन आलूओं के अंदर अच्छी तरह से रच जाए। और फिर इसमें गलने के लिए आधा गिलास पानी डाल के आप 10 मिनट के लिए ढक के रख दें। फ़ौरन पानी डालने से ये होता है कि आलूओं के अंदर मसाले का जायका रचता नहीं
और आलू इतने मज़ेदार नहीं बनते। अब इसे मैं 3 से 4 मिनट भून लूँगी और भूनने के बाद मैं इसमें ये आधा गिलास तकरीबन पानी का मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये मैंने आधा गिलास पानी डाल दिया। अब मैं इसे ढक के 10 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि ये आलू अच्छे तरीके से गल जाएं और फिर इसमें हम चावल शामिल करेंगे। आलू गल चुके हैं और इसमें से ये देखें साइडों से घी ये निकल आया, इसका मतलब कि मसाला भुन गया। अब इसके अंदर मैं चावल भिगो दूँगी, जो कि आधा किलो चावल थे। मैंने आधा घंटा 20 मिनट उन्हें पानी में भिगोया है। अब ये चावल मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखें चावल मैंने ऐड कर दिया और इसमें इतना पानी डालना है कि चावल उस चावलों से तकरीबन 1.5 से 2 इंच ऊपर हो। अगर आपके चावल पुराने हैं तो उसमें पानी ज़्यादा डलेगा, चावल नए हैं तो उसमें पानी कम डलेगा। पुराने चावलों में इतना डालें कि तकरीबन 2 इंच ऊपर आ जाए चावलों से, और नए चावलों में 1 इंच ऊपर आ जाए, इतना पानी डालें। ये मैं इसमें चावल में पानी शामिल करें। ये देखें ये तकरीबन इतना हो गया है। ये मेरे चावल हैं पुराने। अब इसमें थोड़ा सा पानी और डलेगा, चावलों से तकरीबन 2 इंच ऊपर पानी। ये इसमें चावलों में पानी तकरीबन 2 इंच ऊपर हो गया। अब इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी। मैंने इसमें पहले 1.5 चम्मच नमक डाला था, जो कि आलूओं के हिसाब से था। अब चावलों की वजह से इसमें नमक और डाला जाएगा, जो कि तकरीबन होगा 1.5 चमची। 1.5 चमची मैं इसमें नमक का और डालूंगी ताकि चावल डल के उसमें जायका अच्छा आए। अब ये मैंने डाल दिए इसमें चावल और पानी। इसको ढक के मैं दरमियानी आंच पे चावलों को पकने के लिए रख दूंगी और फिर इसको दम दे के चावल सर्विंग के लिए तैयार होंगे। ये देखिए चावल जब इस पोजीशन के ऊपर आ जाएं तो फिर इसको आप दम लगा दें। कि चावलों का पानी खुश्क हो गया, लेकिन अभी ये 3 कनी है। 3 कनी चावल जब होते हैं यानी कि उसमें अभी कुछ थोड़ा सा कच्चापन मौजूद होता है। फिर आप इसको दम के ऊपर हल्की आंच पे चावलों के देगची के नीचे, पतीली के नीचे आप तवा रख दें और फिर से दम पे रख दें। दम तकरीबन 10 मिनट का आएगा, फिर चावल खाने के लिए तैयार होंगे। चावल दम आ चुके हैं। ये आप देखें एक एक इसका दाना चावलों का आपको नज़र आ रहा होगा। ये अलग है। जब आप 3 कनी पे चावलों को दम देंगे, यानी कि जब थोड़े से कच्चे चावलों से दम देंगे तो एक एक दाना इनका अलग बनेगा। अब ये चावल सर्विंग के लिए तैयार हैं। इन चावलों का रंग पीला होगा, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हल्दी इसमें ज़्यादा है, तो इसलिए इनका रंग भी पीला बनेगा। ये देखें चावल तैयार हैं। आप इसको दही के रायते के साथ या सलाद के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप पेश कर सकते हैं। चावल आप देख सकते हैं ये बिल्कुल तैयार हैं। एक एक दाना इन चावलों का अलग है। और ये आलू भी गल चुके हैं। आलूओं के किनारे देखिए साफ बिल्कुल सालिम है। आलू इस तरह गलाने हैं कि वो टूटे फूटे ना, साबुत रहें और चावल का एक एक दाना अलग रहे। मज़ेदार आलू की और चावलों की ताहरी या मसाले वाले चावल तैयार हैं। आप मज़ीद वीडियोस के लिए इसी वीडियो के कोने पर मेरे चैनल का आइकन आपको नज़र आएगा, वहाँ पर जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोस को ज़रूर फॉलो करें।